Good morning to all my dear friends. Welcome to my channel Living Peak Classes प्रयागराज। मैं सुनील कुमार प्रजापति। मित्रों, मैं आपके लिए आज क्लास 1 to 5th सी टेट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 8 दिसंबर 2019 को हुआ था, इसका क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपका सी टेट एग्ज़ाम होने वाला है प्रिय भाइयों एवं बहनों, मित्रों का। तो इससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको एक बार जो है अपनी तरफ से भी एक बार रिवीजन करा दूं क्वेश्चन का आंसर, तो इससे आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। और हो सके तो मेरे लिए जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो वैसे भी बहुत अधिक खुशी मिल जाती है, जो कि आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपसे हमें यहाँ तक मिल पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 4 है। लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी का देखा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर आपको चेक करिए 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कला प्रवृत्ति पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं। तो आप इसमें क्या उत्तर लगाएंगे, तर्क प्रधान, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तर्क प्रधान। अब यहाँ पे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान को, क्या कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या हो सकता है कि समाज में विभाजन हो रहा है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, साहित्यिक। क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन साहित्यिक सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर मिला है उसमें 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है अभिव्यक्ति, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए साहित्यिक, ठीक है ना। यही बात आपको ध्यान में रखना है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में क्या पूछा है, निपात पूछा है, निपात। तो निपात आप जानते हैं कि वाक्य में निपात ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हटा देने से भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो अगर यहाँ पे आप आज की तालीम, यदि आप यहाँ पे भी शब्द को
अगर आप हटा दें तो आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, यह भी हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भी को हटाने के बाद भी वाक्य का अर्थ नहीं बदला, इसलिए 96 में का भी जो है ये कैसा वर्ड है, निपात का वर्ड है। 96 के बाद अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो विकसित शब्द में प्रत्यय, तो विकसित शब्द में प्रत्यय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इत प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, अब आइए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, दुखद है। ठीक है, दुखद है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है किसको, विज्ञान को। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिम किरीट का आशय है। क्या पूछ रहा है, हिम किरीट का आशय है, क्या आशय हो सकता है, हिम किरीट का आशय है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो हिम किरीट का आशय है, आंसर आपका सही होना चाहिए बर्फ का मुकुट। क्या सही होना चाहिए, बर्फ का मुकुट। ठीक है, लेकिन जो आंसर प्राप्त हुआ था उसमें आंसर स्वर्णिम मुकुट कह रहा है, लेकिन ये आंसर जो है गलत होगा। हिम किरीट का आशय क्या होता है, बर्फ का मुकुट होता है। ठीक है, आइए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगपति का विग्रह, क्या कह रहा है, नगपति का विग्रह और समास होगा। क्या होगा, नगों का, नगो मीन्स पर्वतों का पति है जो कर्मधारय समास में। ठीक है ना। सेकंड नंबर ऑप्शन, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। 102 क्वेश्चन नंबर, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, 3 नंबर ऑप्शन। अब आइए 103 कह रहा है जिसे जीता ना जा सके के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे अजेय कहते हैं। ठीक है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है, क्योंकि वह क्या है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हिमालय को यतिवर कहकर, तो यहाँ पे तो आंसर सही होना चाहिए कि समाधि में लीन, लेकिन जो आंसर जारी हुआ है उसमें
समस्या का हल ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, समाधि में लीन होना चाहिए। आइए 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन। आइए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन, तो देखिए यहाँ पे शब्द क्या आ गया है, आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाता है श्रुतलेख। केवल बच्चा क्या है, सुन करके काम चला रहा है ना, सबसे कम प्रभावी तरीका है। और कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है, यह विचार पूर्णतः सही है। जब भी शिक्षण प्रक्रिया होती है तो बच्चे की क्षमताओं का आकलन तो किया जाता है, साथ ही साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो यह पूर्णतः सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा। देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया वर्ड आपका क्रमिक। क्या आया है, क्रमिक प्रगति, यही आपका कीवर्ड होता है का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पहली कक्षा में भी चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। बात सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका चित्र बनाना हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अनुमान लगाने से तो आप समझ सकते हैं कि आंसर यही होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है उसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। ये आंसर की में आंसर आया हुआ है, वैसे तो सही होना चाहिए अनुमान लगाना। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे भाषा अर्जन क्षमता। देखिए भाषा अर्जन आ गया ना, क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो ये भाषा अर्जन की अगर जब भी ये थ्योरी आती है भाषा अर्जन सिद्धांत, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है, चॉम्स्की के साथ में। ठीक है ना, 112 का आंसर चॉम्स्की के साथ में। अब आइए 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे बाल साहित्य। ठीक है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं।
यह बात कैसी होती है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यह बात स्वाभाविक होती है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन 114। 114 के बाद आप देखिए 115 बहुभाषिकता। आप समझ रहे होंगे कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, सभ्यता और संस्कृति भी है। तो यहाँ पे 115 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति भी है। यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में हैं, तो क्या हैं, यही आपको बताना है। ठीक है ना, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण क्या हैं, बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सहायक हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 116 नंबर के बाद 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? भाई इन्होंने लिखा है तो कैसे लिखा है, तो उसी का आंसर यहाँ आपको बताना है। तो आप इसका ऑप्शन क्या बताएंगे? तो बस यही ऑप्शन इसका बताएंगे कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है बताइए? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है ना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, इसलिए जो है ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। 119 में कह रहे हैं कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। आप जानते हैं ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं 6 वर्ष की अवस्था में, तो उनमें भाषा को समझने की क्षमता होती है, पहले से होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 119 का 4 हो जाएगा। अब 120 का आंसर आपको देखना है कि 120 क्या है, कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या, किसको सीखना, उसको सीखना, मतलब ये किससे रिलेटेड है। तो ये बात आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अवधारणाओं और विषय वस्तु। ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा अवधारणाओं एवं विषय वस्तु। तो प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आपको मैं ये 30 क्वेश्चन हिंदी का भी सॉल्व करा दिया। जैसे जो स्थितियाँ थीं वो आपके सामने मैंने रखा, और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप आराम से दूर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे आपसे सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपनी तरफ से कमेंट भी कर दीजिए, तो हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।